Hello dear friends, welcome again. We start discovering the third lesson, video number 2. So, next paragraph. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into cramped, rock-cut Tom some 26 feet underground to pay their रिस्पेक्ट्स. ऑल आफ्टरनून, और तब दोपहर को द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट की पूरी लाइन वहां पे थी. मतलब एक बहुत सारे टूरिस्ट आए थे वहां पे, और दुनिया में से बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, और उन्होंने हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड. डिसेंडेड मीन्स मूव डाउन, नीचे उतरे, इनटू द क्रैम्प में मीन्स चट्टान में. Cramp means very small to fit into crowded, uncomfortably small. Rock cut means made in a rock by cutting it Tom some 26 feet underground to pay their respect. तो यहाँ पे दोपहर का वक्त था, और दुनिया में से जितने भी टूरिस्ट आए थे वो लोग जो है वो नीचे चट्टान में उतरे, जहाँ पे रॉक जो था, पत्थर था, उधर कट किया गया हुआ था. उसमें से आई थिंक 26 फुट नीचे अंडरग्राउंड वो लोग देखने के लिए गए, रिस्पेक्ट देने के लिए वहां तक गए. तो टॉम को कितने अंदर रखा था? 26 फीट नीचे रखा हुआ था. तो वहां तक वो लोग रिस्पेक्ट देने के लिए गए. दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. Gaze means to look in surprise. Murals means large painting, artwork. Burial chambers means room having grave. और peered means looked closely. Gilded means covered with gold. Striking means interesting. तो यहाँ पे क्या हुआ? तो जैसे ही वो लोग 26 फीट के नीचे गए, दे गेज, उन्होंने देखा सरप्राइज होकर, एट द म्यूरल्स मीन्स जो लार्ज पेंटिंग वहां पे थी, आर्ट किया हुआ था वॉल पे, ऑन द वॉल पे जो लार्ज पेंटिंग थी, वो लोग वो देखने लगे, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर देखने लगे. ऑन द वॉल ऑफ द बुरियल चैम्बर्स, जो रूम था वहाँ, ग्रेव जहाँ पे था वहाँ पे रूम पर पूरी पेंटिंग की हुई थी, तो वहाँ वो लोग देखने लगे. एंड पियर्ड मीन्स लुक क्लोजली, वेरी डीपली देखने लगे, नजदीक से देखने लगे. टच, क्यों क्या देखने लगे? टच गिल्डेड फेस. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विथ गोल्ड. उसका चेहरा, टट का चेहरा जो था वो गोल्ड से भरा हुआ था, गोल्ड से कवर किया हुआ था, वो देखने लगे. एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, और उसका जो खास इंटरेस्टिंग फीचर था ऑफ हिज मम्मी शेप, मम्मी के शेप में जो इंटरेस्टिंग जो आउटर शेप था, कॉफिन लिड. कॉफिन मीन्स ताबूक का जो ढक्कन रहता है, कॉफिन जो होता है उसका ताबूक का ढक्कन जो है, उसको वो फीचर्स है. टूट का जो चेहरा था उसे पूरा सोने से ढका हुआ था, कवर था गोल्ड से, तो वो सब लोग देखने लगे. एंड Some visitors read from guidebooks in a whisper. तो जो कई सारे जो विजिटर्स थे वो तो गाइडबुक्स में से धीरे धीरे पढ़ने लगे. और अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अदर जो है वो ऐसे ही खड़े रहे. परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो लोग सोच रहे थे. थिंकिंग केयरफुली दैट टच अल्टीमेटली डेड इन हिज लेट टीन्स, कि भाई टट्स जो थे किंग, वो अल्टीमेटली इतना लेट डेथ क्यों हुआ. एंड वंडरिंग विथ अ शिवर, और कांपते हुए सोच रहे थे कि भाई इफ द फेरोज कर्स
death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. तो ये जो बुरी किस्मत मिलेगी ऐसा सोच रहे थे, कांपते हुए वो सोच रहे कि इफ द पेरोस कर्स, अगर श्राप वाली डेथ जो थी, वह पेरोस की जो श्रापित डेथ थी, वो बुरी किस्मत हमें मिलेगी, उन लोगों पर पड़ेगा जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया। मीन्स ये लोग कहना चाहते, वो सोच रहे थे, कांपते हुए ऐसा सोच रहे कि भाई अगर ये जो श्रापित है, पेरोस की श्रापित डेथ जो है, अगर हम पर नजर पड़ गई, जिन लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया, तो उसकी किस्मत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसा अगर उसे डिस्टर्ब किया तो ऐसा वो लोग सोचने लगे। नेक्स्ट, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 century, said Zahi Hawass, the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Antiquities means objects from ancient time, oldness. तो मम्मी जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, क्योंकि जो कार्टर ने 1920 सेंचुरी में कुछ किया था, ऐसा जाही हवास ने कहा। जाही हवास कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, और जैसे ही वो उस बॉडी को पहली बार देखने के लिए झुका, कार्टर, हावर्ड कार्टर, कौन झुका? कार्टर। कार्टर का पूरा नाम क्या था? हावर्ड कार्टर। जैसे ही उसको देखने के लिए झुका, was the British archaeologist who in 1922 discovered Touchstone after years of fertile searching। तो जैसे वो फेस को पहली बार बॉडी को देखने के लिए झुका, कौन? कार्टर, हावर्ड कार्टर, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। इन 1922 में उसने डिस्कवर किया था कि भाई टूट्सकॉम, टच की जो टॉम है, कब्र जो है, वो आफ्टर इयर्स ऑफ फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स वेस्ट, यूजलेस, पॉइंटलेस सर्चिंग, के उसमें कई डैमेज किए हुए थे, तो उसमें वो सब जो सर्च कर रहा था उसमें वो नाकामयाब हुआ, वो पॉइंटलेस, वो यूजलेस था। इट्स कंटेंट्स मीन्स थिंग्स, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. Hastily means swiftly, ransacked means search, and antiquity means oldness। तो उसकी जो चीजें थी, हालांकि जिनकी जल्दबाजी में छानबीन की गई थी, तो सरप्राइजिंगली वो सब जब सर्च किया तब वो कंप्लीट था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। तो उन्होंने जो है शाही खानदान का कलेक्शन वहाँ पे पाया गया था। एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ द पेरोज लीजेंड, और ये जो है वो कहानी का हिस्सा बन चुका था, पेरोज कहानी का हिस्सा बन चुका था। लेजेंड मीन स्टोरी, अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो उसने देखा तो वहाँ पे जो है वो पूरा मतलब में जल्दबाजी में छानबीन की गई थी 1922 में, लेकिन सरप्राइजिंगली जो पुरानी चीज थी वो कंप्लीट थी वहाँ पे, जैसे कि वैसी थी, कुछ लॉस नहीं हुआ था। एंड दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और वहाँ पे जो रही थी शाही खानदान का जो कलेक्शन वहाँ पे एवर फाउंड मिला था, पाया गया था, और हैव द बिकम पार्ट ऑफ द पेरोज लेजेंड, और वही हिस्सा कहानी का वही हिस्सा, एक पार्ट पेरोज की कहानी का वो एक हिस्सा बन गया था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, स्टनिंग मीन्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, और वहां पे देखा तो पूरा एट्रैक्टिवली था। क्या? आर्टिफैक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल इंटरेस्ट, हमेशा चमकने वाली जो थी,
तो यहाँ पे एक्सट्रीमली अट्रैक्ट स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, वो गोल्ड में जो है वो पूरा अट्रैक्टिव था। एंड देयर इटर्नल ब्रिलियंस, हमेशा रहने वाली जो चमक थी, मीन टू गारंटीड रीअसुरेक्शन, मीन्स पुनः जन्म की गारंटी देती थी। एंड कॉज अ सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स मम्मी ने एक्साइटमेंट, यहाँ पे एक्साइटमेंट किया था, इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के समय। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और वहाँ पे जो है अभी तक पूरा ध्यान दिया गया था। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, और यहाँ पे एक चीज थी कि एवरीडे जो रोजिंदी जो चीज़ें थी, जो हर रोज उपयोग में आती थी, वैसी चीज़ें जो थी वो वहाँ पे उसके साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसे और उसे डेथ के बाद चाहिए थी। आफ्टर लाइफ मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे कि बोर्ड गेम्स, अ ब्रोजन रेजर, लाइन एंड अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो यहाँ पर जैसे 1922 में जब डिस्कवर किया गया तो कुछ चीज़ें जो थी वो डैमेज हो गई थी, जब सर्चिंग किया तो वो सब यूजलेस था। लेकिन एक बात थी कि जो वहाँ पे जो चीज़ें थी, कंटेंट्स था, वो सब मतलब में जल्दबाजी में उन्होंने छानबीन की, तो वो पूरा जो था वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट था। और उनका जो शाही खानदान का जो कलेक्शन पाया गया था और ट्रोट्स्की कहानी का ये हिस्सा बन गया था। तो वो जब स्टनिंग आर्टिफैक्ट किया था, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव जो था सोने का, वो हमेशा रहने वाली चमक जो थी वो पुनः जन्म की गारंटी देती थी। मतलब कि चेहरे के आसपास जो पूरा सोने का था, तो वो गारंटी देती थी कि भाई मृत्यु के बाद भी पुनः जन्म है। और उसके साथ, सोने के साथ कई चीज़ें जो रोजिंदी लगती है, यूज में आती है, जैसे कि उसको बोर्ड गेम जो थी, उसके पास ब्रोजन रेजर था, लाइन्स अंडरगारमेंट्स, कुछ कपड़े थे, और फूड और वाइन था। वो सब चीज़ें जो थी उसके साथ रख दी गई थी, और जैसे कि वैसी ही थी। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। आफ्टर मंथ्स, और एक महीने के बाद, केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स। फ्यूनररी ट्रेजर्स मीन्स उसका जो दफन किया गया हुआ था, वैल्यूएबल थिंग्स विथ विच द किंग्स वाज बॉरिड, जहाँ पे उसे दफन किया गया था, वहाँ पे जो पूरा खजाना था उसका जो रिकॉर्डिंग केयरफुली किया। तो कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, वहाँ पे कार्टर ने जब इन्वेस्टिगेटिंग करने की शुरुआत की तो हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कफन में जो 3 जो ताबूत थे उसमें रखा हुआ था। नेस्टेड कॉफिन मीन्स 3 कॉफिन्स प्लेस वन इन अनदर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज। वहाँ पे 3 प्रकार की नेस्टेड कॉफिन्स थी। वो पहले बड़ी कॉफिन, उसके बाद छोटी, और उसके बाद छोटी, और तीसरे कॉफिन्स के अंदर, डिब्बे के अंदर तट को रखा हुआ था। ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट कॉफिन ओपन किया, ही फाउंड, उसने देखा, अ श्राउड मीन्स कफन को, श्राउड मीन्स अ लेंथ ऑफ क्लॉथ इन विच डेड बॉडी इज wrapped, एक ऐसा कपड़ा कि जो डेड बॉडी के साथ व्रैप किया हुआ था। तो जैसे ही उसने फर्स्ट कॉफिन ओपन किया तो उसने देखा कि पूरी बॉडी जो है वो श्राउड की हुई थी। एंड एडोन मीन्स डेकोरेटेड, और उसको डेकोरेटेड किया था किससे? विद गार्लैंड ऑफ विलो। गार्लैंड ऑफ विलो मीन्स फ्लावर एंड लीव्स एंड ओलिव लीव्स। जैसे ही उसने फर्स्ट कॉफिन का ढक्कन खोला, उसने देखा कि वो पूरा बॉडी जो है वो
कफन से, कपड़े से ढका हुआ था, wrap किया हुआ था, और उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स, जो लीव्स जो है वो मरने के बाद रखा जाता है, वो रखा था। एंड फेडेड एविडेंस ऑफ बुरियल इन ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी मीन्स जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स, जो लोटस पंखड़ी थी वो, एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड सूखे हुए पत्ते, एविडेंस ऑफ बुरियल इन मार्च और अप्रैल। तो ये जब है कॉफिन्स के अंदर जो ये रखा हुआ था सब फ्लावर्स, लीव्स, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेली, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, वो एविडेंस था कि भाई इस बॉडी को जो है मार्च और अप्रैल महीने में ही दफन किया गया है। When he finally reached the mummy, और जैसे ही वो फाइनली मम्मी के पास पहुंचा, दो he ran into trouble, वैसे ही वो मुश्किल में आ गया, ट्रबल में आ गया। द रिचुअल रीजन मीन्स धार्मिक अवस्थान का जो रिचुअल मीन्स ऑफ रिलीजियस राइट्स, रीजन था स्टिकी सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो क्या कहते हैं उसे, स्टिकी था, वो थोड़ा स्टिकी रहता है ना, जिस पर वो धार्मिक अवस्था का बॉडी के पास जो है वो लिपसी हुई जो चीज़ रहती है वो उसके पास वहाँ पे बॉडी पर पूरा हार्ड था, मीन्स रिचुअल ऑफ रीजन हैड हार्डन। वहाँ पे जो रिचुअल रीजन थी वो धार्मिक अवस्था का जो गुल था वो पूरा सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्यूटेड इन वाटर, वाटर में भी वो स्टिकी जो है वो निकलता नहीं, इतना सख्त हुआ गया, जम गया था वो कापड़ के साथ। एंड सेमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और वहाँ पे जो है वो पूरी बॉडी जो थी वो गोल्ड के साथ चिपक गई थी, उसे जड़ किया गया था, वो जम गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट मीन्स रीजनेबल प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मीन्स कोई भी तरीका जो है वो उचित कोर्स का अलग नहीं कर सकते थे, कोई भी तरीके से उसको अलग नहीं कर सकते थे, उतना वो कपड़े के साथ चिपक गया था गोल्ड के साथ। एंड फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, तो क्या किया जाना था उसके साथ, अब क्या किया जाए। तो यहाँ तक हम रखते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।